हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, आज हम प्रश्नावली 13.3 तक पहुंच गए हैं। इस प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करिए। मतलब कह रहा है कि 4.2 सेंटीमीटर वाला एक गोला है, ठीक है, उसको क्या किया गया, पहले उसको पिघलाया गया, उसके बाद 6 सेंटीमीटर वाला एक बेलन को बना दिया गया और उस बेलन की क्या पूछ लिया इसने, ऊंचाई पूछ लिया। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो एक गोला है हमारा जिसकी हमको त्रिज्या दे रखी है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है, 4.2 सेंटीमीटर, और इसने क्या किया, एक बेलन बना दिया, ठीक है, एक बेलन इसने बनाया हुआ है। ये हमारा क्या हो गया, एक बेलन हो गया, और इसने इसमें जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दे रखी है, 6 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट हमको नहीं पता है। यही हमको क्या करना है, फाइंड करना है। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया है कि पहले तो ये गोला था, ठीक है, इसको क्या किया गया, पिघलाया गया, और क्या बनाया गया, बाद में इसको एक बेलन बनाया गया, ठीक है, पिघला कर बेलन बनाया गया। इसका मतलब इस गोले का जितना आयतन है वही क्या हो जाएगा, इस बेलन का आयतन हो जाएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो बाकी का क्वेश्चन अब बिल्कुल हल हुआ है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, जो हमको लैंग्वेज में दिया है, तो दिया है, क्या दिया है, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, यानी गोले की त्रिज्या क्या, छोटा गोला है, यानी इसके आगे स्मॉल आर, तो स्मॉल आर कितना हमको दिया है, 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है, 4.2 सेंटीमीटर। और बेलन की त्रिज्या, यानी इसकी त्रिज्या होगी क्या, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या हमको कितना दिया हुआ है, यानी स्मॉल आर कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। और बेलन की ऊंचाई हमसे पूछ लिया है, ठीक है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई जो कि हमको नहीं पता है, इसलिए इसको हम क्या मान ले रहे हैं, h मान ले रहे हैं। अब इसकी ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अभी आपको बताएं क्या, जितना इसका आयतन होगा वही क्या हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा, ठीक है, बेलन का आयतन। यानी हम यह कह सकते हैं क्या, बेलन का आयतन बराबर बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन, क्योंकि गोले को तो पिघलाकर बेलन बनाया गया है, गोले का आयतन, इसलिए जो इसका आयतन होगा वही इसका आयतन हो जाएगा, ठीक है। और बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले दिन आपको बताया गया था क्या, पाई आर यानी कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है, बराबर त्रिज्या यहाँ पर हम कैपिटल आर ले लेंगे, ठीक है, बेलन वाला। गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या हो जाएगा, पाई, क्योंकि क्या है हमारा गोला है, अच्छा गोला है ना, तो 4/3 से स्टार्ट होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, आर मतलब कौन सा, स्मॉल वाला आर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर स्मॉल आर मान लिए। अब यहाँ पर आप क्या करिए, मान पुट कर दीजिए, और इससे पहले आप देखिए यहाँ भी पाई है और यहाँ भी पाई है, तो पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल। और क्योंकि हमको आर स्क्वायर का मान कितना दिया हमें, आर में से आर 6 सेंटीमीटर, यानी 6 मल्टीप्लाई एच बराबर 4/3 मल्टीप्लाई आर क्यूब, स्मॉल आर कितना है, 4.2 सेंटीमीटर, यानी 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, ठीक है। इसके आगे बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, आप लोग अगर ध्यान से देख रहे होंगे यहाँ पे, तो h बराबर हम क्या ले सकते हैं, 4/3 मल्टीप्लाई, ये देखो दशमलव में है ना, तो इसको क्या, सबसे पहले आप इसको ऐसे ही लिख दीजिए, 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 अपान, यहाँ 6 गुणे में है ना, तो यहाँ नीचे क्या कर देंगे, इसको लाकर हम बटे में कर देंगे, ठीक है। हम गुणे, यहाँ एक पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10, अगेन एक पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10, अगेन एक पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10, क्योंकि एक दशमलव पे क्या है, एक संख्या पे दशमलव है तो एक जीरो पे यहाँ पर लग जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस बेसिकली आपको अच्छे से इसको आप कटिंग कुटंग कर दीजिए। कटिंग कुटंग मतलब है ऊपर नीचे काट दीजिए, ठीक है। तो 6 यानी 6 कम 6 6 सत्ते 42, 6 कम 6 6 सत्ते 42, ठीक है।
2 से काटिए, 2 पंचे 10 और 2 दूना 4 और 2 एक्के में 2 आ गया, ठीक है। यहाँ से आप 3 से काटेंगे, 3 एक्के में 3 और 3 सत्ते 21 आ गया, ठीक है। तो ऊपर हमारा क्या आ गया, 4 4 3 तो ऐसे ऊपर 7 गुणे 7 गुणे 7, ठीक है, 7 गुणे 7 गुणे 7 आ गया, ठीक है। और नीचे क्या आ गया, क्योंकि 3 कट गया तो 3 यहाँ से हट जाएगा, इसको हम पूरा ही मिटा दे रहे हैं। तो क्या आ जाएगा ऊपर 4 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, ठीक है, 4 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। और नीचे क्या आ जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, यहाँ क्या बचा 5 गुणे 10 गुणे 10, ठीक है, 10 गुणे 10 कट रहा था हमने, 2 से काटते हैं, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 और 2 दूना 4, नहीं 2 एक्के में 2, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा 7 सत्ते 49 सत्ते 343, ठीक है, 7 गुणे 7 गुणे 7। और नीचे 55 25 पंचे 125, ठीक है। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2.74 आ जाएगा, ठीक है, 2.74 सेंटीमीटर। आप इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बेसिकली अगर आप इसको समझ जाएँ, जो हम रेड कलर से लिख दिए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारे क्वेश्चन में जो रेड कलर से अगर हम इसको ब्रैकेट में बना दे रहे हैं तो समझिए आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो पूरे बेलन का आयतन होगा वही क्या हो जाएगा, गोले का आयतन, क्योंकि यही गोला पिघलाकर यह बेलन बनाया गया है, ठीक है। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को हम, जिसमें कहा गया है क्या, क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सेम पहले जैसा है, ठीक है, बस इसने एक छोटे छोटे गोलों को मिलाकर बड़ा गोला बना दिया। आइए इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा, इसने बोला है क्या, छोटे छोटे कितने गोले हैं, 3 गोले, 1 2 3, ठीक है। और इन तीनों गोलों को पिघलाकर इसने फिर क्या किया, एक बड़ा गोला बना दिया, ठीक है। एक इसने क्या कर दिया, बड़ा गोला बना दिया, ठीक है। और इसी गोले का क्या पूछ रहा है, त्रिज्या बताइए। और इनकी त्रिज्याएं दी है, पहले का कितना दिया है हमको, 6 सेंटीमीटर, दूसरे गोले का कितना त्रिज्या दिया है इसने, 8 सेंटीमीटर, और तीसरे गोले की कितना त्रिज्या इसने दिया है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी त्रिज्या हमसे पूछ ली गई है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर पहले गोले की त्रिज्या को R1 मान लें, इसको क्या मान लेते हैं, R2, इसको क्या मान लें हम, R3, क्योंकि बड़ा गोला है तो इसको क्या मान ले रहे हैं हम, कैपिटल R मान ले रहे हैं, ठीक है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन इससे सरल कुछ भी नहीं है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्योंकि हमको पता है कि छोटे छोटे गोलों को पिघलाकर क्या गया, इसने बड़े गोला बना लिया, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, छोटे गोले का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन, ठीक है। छोटे गोले का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन, ठीक है। बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन, ठीक है, बड़े गोले का आयतन। अब क्योंकि एक छोटा गोला तो है नहीं, कई छोटे गोले हैं, तो इसके लिए जो हमारा सूत्र हो जाएगा क्या, 4/3 पाई, क्योंकि पहला क्या हो जाएगा, R1 का क्यूब, ठीक है, R1 क्यूब होता है, R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R क्यूब हो जाएगा, ठीक है, R3 का क्यूब बराबर बड़े गोले का आयतन। बड़े गोले का आयतन क्या हो गया, 4/3 पाई, कैपिटल R माना है, R का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्या समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके साथ में क्या करते हैं, आइए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए 4/3 4/3 और 4/3 क्या है, कॉमन है, बाहर निकाल लिए, ठीक है। पाई भी क्या है, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है और यहाँ भी पाई है, तो पाई भी कॉमन है। तो बचा क्या ब्रैकेट में हमारा, R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब, ठीक है, ध्यान से देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, प्लस R3 का क्यूब बराबर यहाँ क्या है हमारा, 4/3 पाई, ठीक है, ब्रैकेट में R क्यूब।
अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो 4/3 से 4/3 कैंसिल और पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास बचा क्या, ब्रैकेट में क्या बचा हमारा R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब, ठीक है, बराबर कैपिटल R का क्यूब। अब R1 का क्यूब क्या है हमारा, R1 कितना है 6 है, तो 6 का क्यूब प्लस R2 कितना है हमारा 8 है, 8 का क्यूब प्लस R3 कितना है हमारा 10 है, 10 का क्यूब बराबर R क्यूब, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी इसको क्या करें, थोड़ा पलट दे रहे हैं, तो R क्यूब बराबर कुछ नहीं है, बस R इधर ले रहे हैं, इसको इधर भेज दें, ठीक है। कोई भी इसमें प्लस माइनस नहीं होता, जैसे है ऐसे ही उतार रहे हैं। तो 6 का क्यूब क्या होगा, 6 चौक 36 छक्का 216, 8 का क्या होगा 8 अट्ठाईस 64 अट्ठे 512 और 10 का 10 धाम 100 धाम 1000, ठीक है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, अब क्यूब हटा, जब क्यूब हट जाएगा तो यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा, क्योंकि क्यूब है तो यहाँ पर क्यूब लिख उठेगा, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो 6 2 8 और 0 8 हो जाएगा, ठीक है। 6 2 8 और 0 क्या हो जाएगा 8, 1 1 2 2, ठीक है, 2 5 2 7, यहाँ 0 है तो 7, ठीक है, आगे का 1, तो क्या आ गया हमारा 17 28 आ गया, ठीक है। और 17 28 का आप लोग जानते हैं तो क्यूब होता है 17 28। निकालने का तरीका अभी आप 2 से काटेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, हम सीधा 12 से काट रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 144 आ जाएगा, ठीक है। 12 से 12 आ जाएगा, और 12 से करेंगे तो 1, ठीक है, एक बार पेयर बन जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा R बराबर 12, 3 3 का पेयर इसलिए क्योंकि यहाँ क्यूब था, यहाँ पर 3 आ गया इसलिए यहाँ पर 3 का पेयर बनेगा, ठीक है, घनमूल है हमारा। तो R बराबर हमारा क्या आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, 12 सेंटीमीटर, यही हमारा क्या है आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लोग थोड़ा सा यहाँ लैंग्वेज लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पर लिखना भूल गया, लिख लीजिएगा। दिया है R1 बराबर 6 सेंटीमीटर, R2 बराबर 8 सेंटीमीटर, R3 बराबर 10 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ से आप प्रॉपर रूप से लिख लीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आई होप आपको यहाँ पर विजुअल ना हो रहा तो आप बगल स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन लगा हुआ है, ठीक है। इसमें लिखा है क्या, व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर और 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। आइए इसको देखते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसने दे रखा है एक कुआं खोदा गया, ठीक है। तो आइए हम एक कुआं खोद देते हैं। ये हमारा क्या है कुआं, ठीक है, कुआं खोद गया हमारा। ये क्या है हमारा कुआं, ठीक है। इस कुआं में क्या दे रखा है इसने 7 सेंटीमीटर तो व्यास दे रखी है, यानी कुएं की क्या है व्यास कितना 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। और उसने ऊंचाई कितना गहराई दी है 20 सेंटीमीटर। गहराई में इसकी अगर आप यहाँ से कोई चीज़ ऊपर देखेंगे तो ये चीज़ आपको क्या लगेगी ऊंचाई लग जाती है, लेकिन आप जब आप यहाँ पर खड़े होकर आप कुएं के अंदर देखते हो तो गहराई, इसका मतलब ये है जो हमारा गहराई होता है और ऊंचाई होता है सेम हम मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गहराई कितना दी है इसने हमको 20 मीटर दिया है, सॉरी हाँ 20 मीटर दे रखा हुआ है इसने। और इसके ऊपर क्या बना, इन्हीं मिट्टी से क्या बना लिया इसने एक चबूतरा बना लिया, ठीक है। यानी ये जो हमारा कुआं दिया हुआ है तो ये हमारे क्या है जो हमने नीले रंग से जो आपको दिखा रहे हैं ये मिट्टियाँ हैं, ठीक है। तो इसी से इसने क्या बना लिया चबूतरा बना लिया जस्ट कुएँ के ऊपर ही। तो लो हमने क्या बना दिया एक चबूतरा बना दिया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया एक चबूतरा। चबूतरा आप समझ रहे हैं ना, चबूतरा वही जो कुएं के ऊपर बनाया जाता है, ठीक है, जिस पे हम लोग बैठा उठा जाता है। लोग बैठते नहीं है कुएं के चारों ओर, इसके ऊपर क्या बन गया एक चबूतरा बन गया, ठीक है। जिसकी लंबाई कितना दे रखी है इसने 22 मीटर, ठीक है, 22 मीटर हो गया। और चौड़ाई कितना है 14, ठीक है, एक हमारा क्या हो गया 14 मीटर हो गया, ठीक है। 7 मीटर व्यास है तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, यानी यहाँ से लेके यहाँ की जो दूरी हो जाएगी इतना 7/2, यानी 3.5 या 7.2 लिख दे रहे हैं, ठीक है, 7/2 लिख दे रहे हैं। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं कैसे होगा। अब इसमें समझने वाली बात यह है क्योंकि इन्हीं मिट्टियों को निकाल कर चबूतरा बनाया गया, इसका मतलब जो कुएं का आयतन होगा वही क्या हो जाएगा चबूतरे का आयतन। बस आपको केवल इतना ही समझना, अगर आप ये समझ गए तो बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है क्या दिया है हमें कुएँ का व्यास, ठीक है, कुएँ का
व्यास कितना दिया हमें 7 मीटर। सबसे ज़्यादा समय तो हमको यहीं लग जाता है लिखने में, 7 मीटर। और कुएं की त्रिज्या में क्या स्मॉल आर कितना हमें 7/2 यानी 7/2 ही लिख ले रहे हैं, ठीक है। कुएं की गहराई इसने कितना दे रखी है, जिसको स्मॉल एच मान ली है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। 20 सेंटीमीटर कुएं की गहराई सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में दिया है, ठीक है। 20 मीटर होगा, 20 मीटर। और चबूतरे की लंबाई जो दे रखी है इसने, चबूतरे की लंबाई कितना दे रखा है इसने 22 मीटर, ठीक है, 22 मीटर। और जो इसने क्या दे रखी है चौड़ाई कितना दे रखी है इसने 14 मीटर किसकी, चबूतरे की, ठीक है। अब आइए इसके आगे हम सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है बेटा। इसमें एक गलती हो गया, ये सेंटीमीटर में नहीं है, जो हम त्रिज्या पर सेंटीमीटर नहीं मीटर में आएगा, ठीक है, ये मीटर में रहेगा, गलती से लिख उठा। अब यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले आपको बताया था क्या, तो चबूतरे का आयतन होगा, यानी जो ब्लू रंग वाला है क्या, चबूतरे का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन, कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन, ठीक है, मिट्टी का आयतन, ठीक है। और चबूतरे का आयतन आपको किस प्रकार दिखाया गया है, इस शेप में, यानी LBH घनाक के शेप में है, ठीक है। तो यानी L × B × H, ठीक है, बराबर कुएं से निकाली गई मिट्टी, कुआं कैसा होता है बेलनाकार होता है, यानी क्या हो जाएगा πr²H। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसी मिट्टी को निकाल के आपने एक चबूतरा बनाया, ठीक है। और हमको फाइंड क्या करना है, H फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि हमको H यहाँ पर पता नहीं है, इसकी ऊंचाई कितना है। तो L कितना दिया है हमें, लंबाई 22 मीटर, तो 22 मल्टीप्लाई, चौड़ाई कितना दिया है हमें 14, ठीक है। ऊंचाई हमको पता नहीं है, तो H मान लिए, बराबर पाई रख देंगे कितना 22/7 × r²। r हमको कितना दिया है 7/2, तो 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, ठीक है। और H हमको दिया हुआ है कितना 20 मीटर। अब इसको क्या करेंगे, अब आप लोग यहाँ से देखिए, तुम्हारा 22 से 22 कैंसिल हो गया, ठीक है, और 7 से 7 कैंसिल हो गया, और 7 × 1 में 7 और 7 × 2 = 14 कैंसिल हो गया, ठीक है। और 2 × 1 में 2 और 2 10 दाएँ में गया 10 आ गया, ठीक है। तो H बराबर यहाँ से हमारा कितना आ गया, ऊपर तो हमारा 10 है, नीचे अच्छा कट है, 2 × 1 में 2, 2 × 5 = 10, यानी 5/2 दूना, ठीक है, 5 बटा नहीं एक ही 2, 5/2 आ गया, ठीक है। तो करेंगे 2 दूना 4, दशमलव गया उधर गया, तो 2 × 5 = 10 m यानी मीटर। तो ये हमारा क्या आ गया, कुएं की ऊंचाई कितना आ गया, H बराबर 2.5, कुएं की नहीं चबूतरे की ऊंचाई आ गया कितना 2.5 मीटर यानी 2.5 मीटर। ये हमारा क्या हो गया आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा सारा आपको क्वेश्चन अच्छे से। कुएं की मिट्टी से चबूतरा बन गया, ठीक है, तो मिट्टी का आयतन निकाल लिए, इससे हमारा क्या आ गया, मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन बराबर कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन। सिंपली हमने यहाँ पर क्या रख दिया, फार्मूला रख दिया और इसको सॉल्व कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में छोटे छोटे लॉजिक है, ठीक है। आप केवल इस एक लाइन को अगर आप पकड़ ले रहे हैं तो बाकी क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व कर ले रहे हैं, केवल इसमें कैलकुलेशन है। अगर आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत आ रही है तो आप डेली कुछ क्वेश्चन को लेकर आप कुछ मल्टीप्लाई के कुछ डिवाइड के क्वेश्चन आप डेली क्या करिए, उनको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और चैप्टर नंबर 2 जो हमारा क्या है बहुपद वाला पॉलिनोमियल वाला, आप उस चैप्टर को बार बार 2-3 बार लगाइए, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन है, फैक्टर है, स्क्वायर वाले मेथड है, ठीक है, पावर वाले मेथड है, 2^2/3 लिखा हुआ, 16^2/3 लिखा हुआ, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आप उस चैप्टर को 2-3 बार लगा लेंगे, बार बार जोड़ घटा उड़ा भाग कर लेंगे, तो आपको यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही होगी, मुझे पता है, क्योंकि मुझे भी आती थी, तो आपको भी आ रही होगी, ठीक है। तो आप इसको इस प्रकार से आप आसानी से इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। आपको कैलकुलेशन पर थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, और ये चैप्टर कोई हल्का चैप्टर नहीं है, यहाँ से आपका कम से कम 6-7 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है।
आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, व्यास दिया हुआ 3 मीटर एक कुआं, ठीक है, कुआं का व्यास दिया है 3 मीटर, एक कुआं 14 मीटर क्या है गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार के बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है, बस इसमें क्या, उसमें क्या था, घन था, नहीं घनाभ था, और इसमें क्या है, वलय है, यानी गोला दिया हुआ है। वही मिट्टी निकाल कर उसका वलय बना लिया गया। अब वहाँ पर क्या था, घन की ऊंचाई घनाभ की ऊंचाई था, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, वलय की ऊंचाई पूछ रहा है। सेम फिगर बनेगा। आइए इसको हम देखते हैं कैसे इस फिगर को हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले एक कुआं बनाएंगे हम। ये हमारा क्या हो गया, एक कुआं हो गया, ठीक है। तो कुएं के अंदर क्या है, मिट्टी है। कुआं जब हम खोदेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगी, मिट्टी निकलेगी, ठीक है। और इन्हीं मिट्टी का उपयोग करके हमने क्या बनाया, इसी कुएं के ऊपर एक वलयाकार चबूतरा आप कह सकते हैं, इसमें क्या दिया गया है, वृत्ताकार वलय रिंग बनाया गया, रिंग इसी जस्ट कुएं के ऊपर बनाया गया है। गांव में आप देखते नहीं है, गोला से एक कुआं बना रहता है, तो वही चीज़ है, ठीक है। और अगेन इसको क्या, ये इसको ऐसे कर लीजिए आप लोग, ठीक है, ये बन गया हमारा। और हमको जो इसमें दे रखा हुआ है क्या, व्यास कितना दिया है, 3 मीटर दिया हुआ है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमको दूरी दे रखी है 3 मीटर दे रखा है, ठीक है। और एक कुएं का 14 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई दी है, 14 मीटर गहराई दी है, गहराई मीन्स क्या, ऊंचाई ही दे रखा है, ठीक है। खोदा गया, इससे निकली हुई मिट्टी चारों फैलाकर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाया गया। कितना मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाया गया, ठीक है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना है हमारे पास, 4 मीटर, यानी इस वलय से इस वलय की जो दूरी है कितना है, 4 मीटर है, ठीक है। और ये भी हमारा क्या है, कुआं ही है। ये जो कुआं का जो मुख है, जो कुएं का मुंह होता है, ठीक है, यही है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हमको व्यास दिया है 3 मीटर, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 1.5 मीटर, 1.5। ये किसकी है, कुएं की है, छोटे वाले कुएं की। अगर यहाँ से लेके आपको यहाँ वलय तक जाना होगा, यहाँ तक, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक वलय तक चाहिए, तो आपको 1.5 मीटर और 4 मीटर दोनों को जब आप ऐड कर देंगे, ठीक है, तो जो आएगा क्या आ जाएगा हमारा, 5 4 1 5 5.5 मीटर। ये कौन सा डिस्टेंस आ जाएगा, हमारा कैपिटल आर आ जाएगा, ठीक है, कैपिटल आर। ये कहाँ होगा, कुएं की केंद्र से लेके वलय की परिधि तक आ जाएगा, ठीक है। ध्यान सुनिए, कुएं की केंद्र से लेके वलय की, यानी जो नीला वाला पॉइंट है, परिधि तक 5.5 मीटर। और आप कुएं की केवल त्रिज्या निकालेंगे, क्योंकि इसका 3 मीटर का व्यास दिया हुआ है, तो इसका 1.5 मीटर क्या आ जाएगी, इसकी त्रिज्या आ जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पर थोड़ा से आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। अब आगे इसको समझ लिए तो कुछ नहीं है, इसके आगे क्या लिखेंगे हम, लैंग्वेज दिया है, क्या दिया है, कुएं का व्यास, कुएं का व्यास कितना दिया है हमको, 3 मीटर, ठीक है। कुएं की त्रिज्या, कुएं की त्रिज्या यानी स्मॉल आर, तो 3/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 मीटर, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर देखिए हम लोग लिख दिए हैं। कुएं की गहराई क्वेश्चन में दिया है कितना, 14 मीटर कुएं की, ठीक है, कुएं की गहराई, कुएं की गहराई, ठीक है, कैपिटल एच कितना है हमारे पास, 14 मीटर, 14 मीटर, ठीक है, कैपिटल एच। और वृत्ताकार वलय की चौड़ाई यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, वलय की चौड़ाई, वलय की चौड़ाई कितना दिया हमें, 4 मीटर। और बाह्य त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या यानी कैपिटल आर, बाह्य त्रिज्या, ठीक है। थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दें तो वलय की बाह्य त्रिज्या लिख दे रहे हैं, ठीक है, आपको समझने में थोड़ा आसानी होगी। वलय की बाह्य त्रिज्या, वलय की बाह्य त्रिज्या
कितना हो जाएगा हमारा कैपिटल आर। वले की पूछ यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितना है हमारे पास 5.5। कैसे आया, क्या किए नॉर्मली 4 जो कि क्या दिया था हमें, वले की परिधि दिया था, और इसका क्या करें मल्टीप्लाई ऐड कितना कर दिया 1.5। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा 5.5 मीटर। ठीक है, 5.5 मीटर ये हमारा क्या आ गया, बाह्य त्रिज्या आ गया। ठीक है, और इसकी ऊंचाई हमसे पूछा गया, वलय की ऊंचाई, वलय की ऊंचाई, वलय की ऊंचाई यानी कैपिटल एच। ये हमको नहीं पता, ये हमको क्या करना है, फाइंड करना। ठीक है, यानी कितना ऊंचा बना ये हमको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, अब आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको बताया था क्योंकि मिट्टी निकाल कर क्या बनाया गया, कुएं के ऊपर क्या बनाया गया, वलयाकार चबूतरा बनाया गया। ठीक है, तो इसका आयतन कितना, चबूतरे का आयतन जो हो जाएगा, या वलयाकार लिख ले रहे हैं, वलयाकार चबूतरे का आयतन, चबूतरे का आयतन बराबर कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन। ठीक है, कुएं की, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो कुएं की मिट्टी का आयतन, कुएं की मिट्टी की आयतन। ठीक है, थोड़ा जगह कम बने नहीं आते, इसको हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखें। ठीक है, कुएं की मिट्टी का आयतन, क्योंकि वलयाकार है। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है पाई एच ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, लेकिन इसको विस्तार रूप से कैसे लिखेंगे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। ठीक है, बराबर कुएं की मिट्टी का आयतन कितना हो जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से समझिए। यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, कैपिटल एच रहेगा। ठीक है, कैपिटल एच, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, ये जो हमारा है ये किसका है, वलय का आ गया, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की त्रिज्या हमारा क्या था, कैपिटल आर था। ठीक है, कैपिटल आर, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल आर होगा, कैपिटल एच लिख दिया था, कैपिटल आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो कैपिटल आर मीन्स क्या, बड़े वाले की त्रिज्या यानी वलय की हो गया, और स्मॉल आर मीन्स क्या, कुएं का त्रिज्या हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, बीच में माइनस कर देंगे, तभी तो हमारा निकल जाएगा यहाँ पर जो मिट्टी से जो एक चबूतरा बनाया गया है। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ से पाई भी कॉमन है, एच। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, किताब में आपको ये डायरेक्ट लिखवा दिया गया होगा। यहाँ पर क्या है हमारा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कुएं की मिट्टी का आयतन। ठीक है, तो कुएं का जो हमारा ऊंचाई था इसको यहाँ पर क्या लिए थे, कैपिटल एच लिए थे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, कैपिटल एच, और यहाँ भी क्या आ जाएगा हमारा कैपिटल एच। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल एच कर लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पर क्या रखेंगे हम लोग, नॉर्मली मान रख लेंगे, क्योंकि पाई से पाई क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, तो कैंसिल कर दिए। तो यहाँ पर क्या बचा हमारा एच, कैपिटल आर स्क्वायर कितना दिया हमारे 5.5 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर स्मॉल आर स्क्वायर कितना दिया हमें 1.5, यानी 3/2 यहाँ पर लिखे हैं, 1.5 ही लिखे हैं। ठीक है, तो 1.5 मल्टीप्लाई 1.5। ठीक है, मल्टीप्लाई कैपिटल एच कितना हमें, हमारे पास 14 मीटर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, सारा जो मान दिया यहाँ पर हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए तो एच बराबर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ लग गया, तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी यानी 5.5 माइनस 1.5, और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी 5.5 प्लस 1.5। ठीक है, बराबर अगेन इसको वैसे लिख देंगे 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 14। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा जगह कम है, तो आगे क्या जाएगा, h मल्टीप्लाई 4। ठीक है, पहले इसमें से निकाल देंगे तो 4 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई 7। ठीक है, जोड़ देंगे 7 बराबर अगेन 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 14। ठीक है, जब आप इस पूरे को हल करेंगे, ठीक है,
तो जो हमारा h बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, क्योंकि इसको हम थोड़ा पहले सॉल्व कर लिए हैं, 1.125 मीटर, ठीक है, 1.125 मीटर, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, चबूतरे की ऊंचाई हो जाएगी, यानी जो ये h, जो इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगी, 1.125 मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो यहाँ के बाद हम छोड़ दिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं। ये 7 चौक 28 हो जाएगा, 28 नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब बाकी 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 आप इसको नहीं कर पाएंगे तो आप हम कैसे कर लें कि आप एग्ज़ाम में ये सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप इस गुणा को नहीं कर सकते हैं तो एग्ज़ाम में आपको इसका 0 नंबर मिलेगा, क्योंकि आपका कैलकुलेशन वीक है। और कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए अभी हम आपको बताए थे क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको कुछ क्वेश्चन मल्टीप्लाई करना है। कुछ के मतलब 10 ही क्वेश्चन ले लीजिए आप, रैंडम में कोई नंबर दिमाग में रख लीजिए, 22 × 10, 1.5 × 25। आप इसे 10-10 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करिए और आपको सारे कैलकुलेशन धीरे धीरे आने लगेंगे। और दूसरा चीज़, आपको जो एक बहुपद वाला चैप्टर है, चैप्टर सेकेंड, उस चैप्टर को आपको एक बार 2 बार नहीं, अगर आपका कैलकुलेशन वीक है तो आपको 6-7 बार लगाइए। उसमें सारे रूल्स है कैलकुलेशन के, इसीलिए उसको सबसे पहले रखा जाता है, पॉलीनोमियल, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।